नीरज जी, क्या ये आधा अधूरा प्रयास कहा जा सकता है या आपको लगता है कि नहीं, भारत सरकार ने जो भी कोशिशें की उसके चलते ही तहव्वुर राणा को भारत लाया गया और अब इससे बहुत सारे नए तार जुड़ने भी वाले हैं और नए खुलासे भी होने वाले हैं? या आपको लगता है कि अगर हेडली को लाया जाता तो ज्यादा बड़ी कामयाबी होती? देखिए आलोक जी, मुझे लगता है कि सरकार किसी की भी राजनीतिक दल की रही हो, लेकिन निश्चित रूप से दोनों ही राजनीतिक दलों का अपने अपने समय का सहयोग है और भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतने बड़े मास्टरमाइंड को भारत लाया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी एक चीज ये भी है कि ये मूल से पंजाब का रहने वाला है और मुझे जहां तक याद है कि मई 2023 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राणा को भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी, लेकिन 13 फरवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि की थी। उसके बाद सारी चीजें शुरू हो गई थी और एक अच्छी खबर भारत के लिए है कि अगर वो यहाँ आएगा, पूछताछ होगी और पूछताछ में बहुत सारी चीजें खुल के सामने आएंगी, बहुत सारे तार और उनके नेटवर्क कहाँ थे, कैसे वो वहां से वहां तक पहुंचा। तो मुझे लगता है कि देश के लिए एक अच्छी खबर है। और देश में इससे पहले भी चाहे वो अबू सलेम रहे हों, वो भी प्रत्यावेदन संधि के तहत ही हिंदुस्तान में लाए गए थे और आज भी मौजूद हैं, उन पे केस चल रहा है। समस्या ये नहीं है, बड़ी बात यह है कि इनमें इनकी नियम शर्तें, किन शर्तों पे इसको लाया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपको याद होगा अबू सलेम को जो प्रत्यावेदन संधि के तहत लाया गया था, तो उनकी शर्तों में सबसे 3 शर्तें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो आप अबू सलेम को फांसी नहीं दे सकते, एक आप आजीवन कारावास की सजा नहीं दे सकते। तो बहुत दो महत्वपूर्ण चीजें थी। इसके चलते भारत सरकार में पहली बार ऐसा हुआ कि सीबीआई ने किसी के खिलाफ जो केस चल रहा था उसको वापस लेना पड़ा, क्योंकि वो 6 के 6 केस जिसमें अबू सलेम को आजीवन कारावास या फांसी की सजा हो सकती थी, वो सीबीआई ने वापस लिया, क्योंकि प्रत्यावेदन संधि के तहत उसको ये सजा नहीं दी जा सकती, फांसी नहीं हो सकती थी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें भारत सरकार ने इसमें भी जिम्मेदारी निभाई होगी और क्या क्या प्रत्यावेदन की, प्रत्यार्पण की शर्तें हैं, उन शर्तों के हिसाब से क्या काम होता है और इससे पूछताछ के दौरान हमारे देश को कितना फायदा होगा कि इसके नेटवर्क को कैसे ध्वस्त किया जाए, कौन लोग इनसे जुड़े हैं, कौन वो लोग हैं जिन्होंने इनको वहां तक पहुंचाया। और निश्चित रूप से अगर हेडली भी आते तो और ज्यादा अच्छी चीज होती और सरकार के लिए भी बड़ी उपलब्धि होती और देश के लिए भी। जी आलोक जी।